हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। MJPRU यूनिवर्सिटी के सभी अपडेट आप हमारे चैनल MJPRU डेली न्यूज़ से सुनते आ रहे हैं। इसी क्रम में एक और न्यूज़ हम आप लोगों के लेकर आए हैं। वो न्यूज़ है आप लोगों की फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड। MJPRU यूनिवर्सिटी ने 15 दिसंबर से अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे और उसके बाद वो एग्ज़ाम आपके फर्स्ट सेमेस्टर के 9 जनवरी तक, थर्ड सेमेस्टर के 11 जनवरी तक और उसके बाद आपके फिफ्थ सेमेस्टर के 30 जनवरी तक एग्ज़ाम वो चलने वाले हैं। हालांकि इसी बीच में एक और न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ ये है कि यूनिवर्सिटी ने अब आपकी कॉपी चेकिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी है। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बीच एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी ने कॉपी चेकिंग की प्रोसेस शुरू की है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इस बार अपने एग्ज़ाम जल्दी कराए थे। उनका कहना ये था कि वो जल्द से जल्द रिज़ल्ट देंगे ताकि इस बार जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं उन लोगों के पास अपना फाइनल रिज़ल्ट होना चाहिए। इसी को देखते हुए आज एक न्यूज़ पब्लिश हुई है और न्यूज़ के अकॉर्डिंग यह है कि स्नातक विषम सेमेस्टर परीक्षा के मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दी गई हैं। न्यूज़ में यह क्लियरली मेंशन है कि यहाँ मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय परिसर में 2 केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर जल्दी मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। ठीक है, 9 तारीख में आप लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, 9 जनवरी में और 11 जनवरी में। तो ये फर्स्ट और थर्ड के जब ये ख़त्म हो जाएंगे उसके तुरंत बाद ही आप लोगों की कॉपी चेकिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं अगले वाले, जो आपके सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं, वो आपके वापस से मई जून से शुरू हो जाएंगे। तो अभी जिन लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म होने वाले हैं, तो वो तुरंत ही अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए बैठ जाएँ। चाहे आप यूट्यूब से करें, चाहे आप ऑफलाइन किसी टीचर के पास जाके करें, कोचिंग से करें, कैसे भी करें, आप लग जाएं, क्योंकि आप फिर से वही धरना प्रदर्शन वाली बात लेकर ना बैठें। क्योंकि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर फरवरी में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, फरवरी या मार्च में। उसके बाद वापस से आपके मई जून में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। हो सकता है अप्रैल में ही शुरू हो जाएँ, क्योंकि जितना जल्दी कराएंगे उतना जल्दी इन लोगों के लिए बेहतर है। तो ऐसी प्रोसेस जो अभी 15 दिसंबर से पहले चल रही थी कि भाई धरना प्रदर्शन करो, ये करो, वो करो, एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, ऐसी कंडीशन वापस से आप लोगों को फेस ना करनी पड़े, इसके लिए आप अभी से अपनी सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की तैयारी में लग जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखो मूल्यांकन में यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 9 जनवरी और तृतीय सेमेस्टर की 11 जनवरी को समाप्त हो रही हैं। हालांकि पंचम सेमेस्टर की परीक्षा 30 जनवरी तक चलेंगी, इसलिए मूल्यांकन शुरू हो जाएगा ताकि समय पर परिणाम आ जाए। क्लियरली मेंशन है कि समय पर परिणाम आ जाए। अभी कॉलेजों में मिड टर्म और प्रयोगात्मक परीक्षा भी चल रही हैं। समय सत्र पर करने की वजह से इस बार अवकाश के दिन भी परीक्षा कराई गई, जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ। तो ऐसे विरोध वाली जो सिचुएशन है वापस से क्रिएट ना हो, जिससे अच्छा कि आप अभी से तैयारी करने में लग जाओ, क्योंकि टीचर्स वगैरह तो अब आपके सारे इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे। ठीक है, मार्च अप्रैल पूरा इलेक्शन में चला जाएगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो क्लासेस तो वैसे भी नहीं होनी है, आपको खुद से ही करना है, तो उससे अच्छा खुद से आप अपनी तैयारी करने में लग जाएं। अब बात करते हैं कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में हर बार क्या हो रहा था कि आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो रहा था और उसको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बीच में ही अनाउंस कर दे रही थी। मतलब जब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते थे उसी बीच में वो अनाउंस कर दे रही थी। लेकिन अभी तक सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम पैटर्न पर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है कि वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आपको पढ़नी तो थ्योरी है ना, तो आप अभी से थ्योरी पढ़ने में लग जाइए। और जब आपके दिनेश आएंगे ऑब्जेक्टिव वाले तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। हालांकि दिनेश जो है कुछ ही दिन में पब्लिश होने शुरू हो जाएंगे, फरवरी में ही। ठीक है, आपके दिनेश गैस पेपर हो गए या जो भी आप गैस पेपर यूज़ कर रहे हैं, नवनीत, प्रखर, विज्ञान बोध, वो आपके फरवरी में ही पब्लिश होने शुरू हो जाएंगे। तो आप उनको मार्केट से परचेज़ कर लें। जैसा भी उनका पैटर्न आएगा आपका एग्ज़ाम वैसे ही कंडक्ट होगा। और आपके गैस पेपर जो हैं ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव ही एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। और अगर आपके गैस पेपर रिटन में आते हैं कि मतलब उनमें क्वेश्चन आंसर आते हैं अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरी वाले, तो आपका जो पैटर्न है वो रिटन वाला ही होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आप टेंशन बना रहे हो कि सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़नी तो आपको थ्योरी है। वो बात अलग है कि कुछ हैं जो दिनेश पे गैस पेपर के ऑब्जेक्टिव रट के चले जाते हैं और अपना पूरा BA BSc कंप्लीट कर ले रहे हैं। हालांकि ये दिक्कत उन लोगों को बाद में फेस करनी पड़ेगी जो अभी से अपने आप को सिर्फ ऑब्जेक्टिव रट के चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।